नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं अनम शेख आपके साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है ब्यूटी क्वीन यानी कि जसलीन मथारू, जो बिग बॉस के घर में थी बट इविक्ट हो गई है और अब है हमारे साथ एक्सक्लूसिवली ऑन फिल्मी मंत्रा। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि कैसा रहा इनका सफर। सो वेलकम टू फिल्मी मंत्रा जसलीन। Hey Anam, thank you. एंड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। Thank you. So are you? तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आपका सफर कैसा रहा बिग बॉस के घर में और क्या क्या यादें लेकर जा रही हो बिग बॉस के घर से। देखिए, बिग बॉस के घर में रहना इतना इतना इजी नहीं है। 15 लोग एक घर के अंदर जिस तरह रहते हैं और एक एक लग्जरी बजट का वेट करते हैं जिसके लिए हमें टास्क करने पड़ते हैं। तो बहुत सी चीजें मैंने सीखी हैं जो बिग बॉस के अंदर घर के अंदर जाकर ही मुझे पता लगी है, लाइफ के बारे में भी। जिस तरह से जो चीजें 3 साल में मैं नहीं सीख पाती वो मैंने एक बहुत छोटे टाइम में 3 महीने जो मैं रहकर आई हूँ उतने ही टाइम में मैंने सीख लिया। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम घर के बाहर होते हैं तो कुछ लोग हमें कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी सुना जाते हैं और हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, ये सोच करके छोड़ो हमने इससे मिलना नहीं है। बट बिग बॉस के घर में ये चीज सीखी कि आपको जब कोई कुछ कहे आपके पर्सनालिटी पे, आपके बिहेवियर पे या आपके कैरेक्टर पे, इस तरह की बातें जब आप सुनते हो तो आपको फट जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज, सबसे बड़ी चीज जो मेरी लाइफ में मैंने सीखी है, एक तो स्टैंड लेना और आप अपने लिए बोलो मुंह खोल के। यू नीड टू बी वोकल कि क्या आपको नहीं पसंद है। ये मैंने सीखा है। अच्छा, तो बिग बॉस के घर में रहने के लिए क्या क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए किसी के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि यू हैव टू बी योरसेल्फ। आप चाहे पागल हो, आप चाहे गुस्सैल हो, आप फनी हो, या जो आपका बिहेवियर है, जो आपका व्यक्तित्व है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वही नजर आए लोगों को, तो ही लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज जैसी मैं हूँ, जैसे मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं घर में भी ऐसी ही रही हूँ, सेम इस तरह का बिहेवियर रहा। तो क्या होता है ना अनम, के अगर आपका बिहेवियर वही रहता है घर में, तो बाहर आने के बाद लोग आपको जानते हैं कि ये जसलीन का ये बिहेवियर है। जरा भी डिफरेंस आ जाता है तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। अब मुझे किसी के पास जाकर जब मैं किसी से बात करूं तो उनको पता है कि ये ऐसी है, तो इजी हो जाता है, परसेप्शन बन जाता है। बिल्कुल में ऐसी तो बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। तो वही सबसे बड़ी चीज है कि दैट यू हैव टू बी योरसेल्फ उसी तरह, बिकॉज इट्स अ पर्सनालिटी शो आफ्टर ऑल। आप जैसा बिहेव करोगे लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, लोगों को आप पसंद आओगे, एंड या आप मस्ती मजाक करो, अपने हिसाब से रहो घर में, और क्या। अच्छा, अगर मैं बात करूं घर की, ठीक है, तो घर में एक दिन गुजारना 10 दिन गुजारना बहुत मुश्किल होता है। आपने फिर भी तो 3 महीने गुजारे हैं, तो कितना मुश्किल रहा? अगेन सी, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिस तरह की बातें होती हैं। मेरे कैरेक्टर के बारे में बात की गई और जिसका बहुत बुरा लोगों ने माना है। जो बातें घर में हो जाती हैं, जिस तरह वो आपको प्रोवोक करते हैं, 1-2 हफ्ते तो पहले जानने में लगता है इंसान को। तो वही मेरी इनिशियली जब मैं घर के अंदर गई तो मुझे और अनूप जी को पहले समझने में टाइम लग रहा था कि कौन कैसा है, एंड किसके साथ दोस्ती की जा सकती है, किससे बात की जा सकती है, कौन दुश्मन है, ये सब हमें घर में अंदर 1-2 हफ्ते लगते हैं समझने में। उसके बाद वो टाइम आया जहां आई थिंक 3rd या 4th वीक में अनूप जी चले गए थे। तब मैं अकेली हो गई थी, मेरे पार्टनर चले गए थे, और अकेले होने के बाद द बेस्ट थिंग इज कि मैं एज एन इंडिविजुअल खेली हूँ। हमारे आपको समझ में आया बिल्कुल। एंड उसके बाद मुझे समझ में पहले ही आ गया था, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे किसी ग्रुप में नहीं खेलना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस घर में इतनी चीजें होती है, लोग इतना अग्रेसिव हो जाते हैं। दीपक, सुरभि, रोहित, सोमी जिस तरह ये बिहेव करते हैं टास्क के दौरान, ये मैंने सोचा ही नहीं था। व्हेन आई वाज एंटरिंग द हाउस, मेरे दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, और मैं पिछले सीजन के कुछ पार्ट्स में देखकर गई थी, और मैंने जहां तक देखा है ये सीजन बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहा है, बहुत अग्रेसिव। सोमी ने जिस तरह मेरा हाथ पकड़ के खींचा, माय गॉड, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे साथ ऐसे बिहेव करेगा, और मैं पैनिक कर रही थी उस वक्त, बिकॉज ये नहीं सोचा था मैंने। आपको कुछ समझ नहीं आता। एग्जैक्टली। एंड जिस तरह से लोग मुझे चेप देते थे, जेल में भेज देते थे। जसलीन ने किसी को पागल बोला, इसको जेल में डाल दो। जसलीन फुटेज खाती है, इसको जेल में डाल दो। आई थिंक ये सबसे अग्रेसिव सीजन रहा है, मैंने ये सोचा ही नहीं था। एंड आई एम ग्लैड कि मुझ में इतनी स्ट्रेंथ उस घर में मैंने दिखाई है, कि मैं इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ कि मैंने उस चीज को हैंडल कर लिया है अच्छी तरह से। अच्छा जसलीन, अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा बज़ था अब जब
घर के अंदर गई थी, हम्म। उसी वक्त से आप काफी चर्चाओं में थी जी। अपने रिलेशंस को लेकर अनूप जी। जी के साथ। जी। तो लेकिन जब अनूप जी बाहर आए तब उन्होंने ये सब इनकार कर दिया और ये सब कहा कि ये सब कुछ नहीं था, जी। ये सब हमने सिर्फ ऐसा नाटक किया है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके बारे में आ, जानना चाहूंगी कि आखिर क्या था वो? अब मैं इस बात पे रोशनी डालना जी। चाहूंगी कि बात ये थी कि हम गुरु शिष्य बनकर ही गए थे। तो जब अनूप जी ने मुझे स्टेज पे बुलाया, उन्होंने सलमान सर ने उनसे पूछा कि आप किसके साथ आए हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपनी शिष्य जसलीन के साथ आया हूँ, और मैं स्टेज पर आ गई। अब ये मेरी तरफ से एक मैंने प्रैंक करना था उन पर, अनूप जी पर, उनकी रिएक्शन देखने के लिए। तो मैं जब स्टेज पे गई, मैंने कहा सलमान सर से, अनूप जी से कि हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मुझे ये लगा कि अनूप जी शायद उस वक्त रिएक्ट करेंगे कि क्या बकवास कर रही है और ये वो टॉपिक वहीं पे खत्म हो जाएगा, जो कि हुआ नहीं। उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। आई थिंक ही वाज शॉक्ड, और उस वक्त सलमान सर ने हमें घर के अंदर भेज दिया। तो जब हम घर के अंदर गए तो ये जो प्रैंक है उसको क्लियर करने का हमें मौका ही नहीं मिला। हम उस बारे में बात ही नहीं कर पाए, ना ही हमने उस चीज को इम्पोर्टेंट समझा, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि बाहर वो क्या दिख रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, मस्ती मजाक हो रही है, लेकिन वो बाहर कितना बड़ा इशू बन गया। मेरे पेरेंट्स के साथ क्या क्या हो गया, उनको इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज, इतने इंटरव्यूज तो मैंने नहीं दिए अभी तक जितने मेरे डैड ने दे दिया, और इतना बड़ा इशू बन गया, ये हमें पता ही नहीं। ये अनूप जी को तब पता चला जब वो बाहर गए, उन्होंने तब ये बात कही। और जब मैं बाहर आई तो मीडिया ऑफ कोर्स मेरे बारे में मेरा पार्ट सुनने के लिए आ गए। तो कई चीजें ऐसी उस घर में हो गई कि हमने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया, उस मजाक को। और हम जो कर रहे थे, मैंने गाल पे पप्पी दे दी, हम हाथ पकड़ रहे हैं, एंड डेट पे, वो डेट जो मैं बता दूं आपको, वो बिग बॉस की तरफ से एक टास्क था जो हम कर रहे थे। अब आप देखे अगर, तो सृष्टि एंड रोहित को भी एक टास्क ऐसा मिला था जहाँ पे दोनों डांस कर रहे हैं, एक रोमांटिक डांस हो रहा है। मुझे और शिव के साथ भी एक रोमांटिक डांस था हम दोनों का। वो हम बिग बॉस के घर में हैं, तो उनके जो भी टास्क हैं वो तो सर आंखों पर, फिर तो हमने करने ही है। तो एक वो टास्क था जो हमने बहुत ब्यूटीफुली मैंने और अनूप जी ने किया। एंड रही बात उस मजाक की, तो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा बवाल इस बात पर हो जाएगा, बट ठीक है, आई एम क्लियरिंग सब जो भी डाउट्स थे वो सारे। अब मैं आके मीडिया से बात कर रही हूँ, अपने फैंस तक अपनी आवाज अब पहुंचा रही हूँ। नहीं, बट कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि जब आप एंट्री करने से पहले जो एक क्लिप दिखाया जाता है, जी, उसमें आप दोनों ने मतलब कबूल जी, किया था जी। क्लिप में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो अगेन वो सिर्फ एक प्रैंक का ही हिस्सा था कि मेरी तरफ से ही था वो। आप देखेंगे उसमें अनूप जी ने इस तरह की कोई बात नहीं कही थी। वो क्लिप में भी ऐसा ही था कि मैं उनको छेड़ रही हूँ, जहाँ पे मेरी सोलो इंटरव्यूज हुई हैं, आपने देखा होगा। तो वो सोलो इंटरव्यूज में मैंने ही, वो प्रैंक का ही हिस्सा था जहाँ पे ये कह रही हूँ हम दोनों साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, हम कोलकाता चले जाते हैं और दैट। और वही एक प्रैंक आगे कंटिन्यू हुआ, जहाँ वो स्टेज पे हुआ, और फिर वो घर के अंदर जाकर जहाँ पे सबा सोमी एक बार आकर मुझसे पूछ रहे हैं कि यार अनूप जी और तुम्हारा क्या है, मुझे सृष्टि ने पूछा, मुझे काफी लोगों ने घर में पूछा। तो जब आपको इस तरह से कोई जानने की कोशिश करता है ना, जब वो चुल हो रही थी, तो वी जस्ट प्लेड अलोंग। मैंने अनूप जी से आकर एक क्लिप में आप देखेंगे ये भी कहा कि सबा सोमी आके मुझसे ऐसे से पूछ रहे हैं, अगर ज्यादा पूछेंगे तो हम थोड़ा उल्टे पुल्टे जवाब देंगे, मस्ती करेंगे। तो वो एक जोक था, और वो जोक हम दोनों पे भारी पड़ गया। अच्छा, बट मैं कहीं ना कहीं आप इतनी स्ट्रॉन्ग थे बिग बॉस के घर में, बट वजह क्या है आपको इतने कम वोट्स मिलने की? देखिए, वोट्स का मैं नहीं कहूंगी, मुझे नहीं पता कि क्या वोट्स आए हैं, कैसे आए हैं, बट डेफिनेटली अगर मैं स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए मैं 12वें वीक तक आई हूँ। और बिग बॉस के घर में 12वें वीक तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने आप को पर्सनली एक्चुअली फिनाले में देख रही थी, मैं ये सोच रही थी, और सबसे बड़ी खुशी पता है क्या है अनम, कि मैं बाहर आई हूँ और लोगों ने मुझे ये बात कही है कि जसलीन जी, हम आपको आगे देखना चाहते थे, हम तो सोच रहे थे आप टॉप 3 में जा रहे हो, आप टॉप 5 में जा रहे हो। सबकी थिंकिंग वो थी। मेरे हिसाब से मेरी जीत वही हो गई जब मेरे फैंस ने ये बात मुझसे आके अप्रिशिएट किया कि आपको तो नहीं निकलना चाहिए था। मेरी जीत वहीं पे हो गई थी। आपके हिसाब से आपके बदले किसे जाना चाहिए था? ये जो 4 है, सुरभि, रोहित, दीपक एंड सोमी, ये 4 उस घर में रहना डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं घर में, जिस तरह से इन्होंने सिलेब्स के साथ बिहेव किया, बदतमीजी की, मेघा को बोला, दीपिका को फर्जी बहू, और पता नहीं हजारों चीजें मेरे कैरेक्टर पे। मुझे तो गोल्ड डिगर कहने पे ये लोग आ गए कि तुम पैसे के पीछे हो, तुम गोल्ड डिगर हो। और दीपक ने हाल ही में ये स्टेटमेंट दी कि जसलीन जी तो लड़की भी नहीं, लड़का भी नहीं है। तो आपको मैं राखी बांध रही हूँ, मैं आपको अपना भाई मान रही हूँ, और मुझे आप मेरे पीठ पीछे इस तरह की बात करते हो। ये मैंने सुनी नहीं है, मुझे बाहर आके पता लगी। अगर ये मैंने सुनी होती, मैंने उसकी बैंड बजा देनी थी घर में। बट
आपकी बहन के बारे में अगर कोई ऐसी बात बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा, जो स्टेटमेंट आप मेरे लिए दे रहे हो? जो कहीं ना कहीं अगर कहें कि दीपक और रोहित ने आपको बहुत ही ज्यादा एक लेवल तक जी प्रोवोक किया जी था, जी। तो आप उस वक्त हंसती भी थी, गुस्सा भी करती थी और उसी वक्त रो भी देती थी कि मुझे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं गुस्सा करूँ तो कैसे करूँ, बिकॉज वहां पे फिजिकल अलाउड नहीं हुआ ना, नहीं अगर था। आप वो बाहर होते तो नहीं तो वो थप्पड़ खा गया होता, वो हाँ फ्रैक्चर होके निकलता। हाँ ऑलरेडी उसका वो हाथ फ्रैक्चर हो गया था, शिव की वजह से कुछ हो गया था उससे। बट अगर मुझे मारना अलाउड होता, मैं उस बंदे को इतना मारती कि सच्ची में, मतलब इतनी इतनी चिढ़ है ना मुझे दीपक वो से और प्रोवोक रोहित बहुत से। ज्यादा करते हैं। ये चारों ने जिस तरह बिहेव किया है, मुझे नहीं लगता कि वो घर में रहना डिजर्व करते हैं। और मुझे इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि बहुत फनी बात है कि मैं और मेघा जो एक्चुअली रियल थे घर में, जो हम आपको ही सबसे ज्यादा एग्जैक्टली और हम एविक्ट हो गए और वो जी, चारों उस घर में जी। है, तो मुझे लगता है कि एविक्ट होना उन चारों का उनमें से दो बनता था। अच्छा, अगर मैं बात करूँ शेफ की, जी कहीं ना कहीं आपका शेफ की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा जी। अच्छी लगी और कहीं ना कहीं लोगों को आपका जो साथ लेना था वो भी अच्छा लगा था, हम्म कहीं ना कहीं इनका भी एक अलग रिश्ता बन जाना चाहिए बाहर आकर, अंदर ओके का तो पता नहीं बट बाहर आकर, बिकॉज जी काफी स्वीट लग रहे थे आप दोनों जी। साथ में। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, मुलाकात हुई थी शेफ के साथ? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि शिव काफी पहले एविक्ट हो गए थे मेरे से। एंड वो चले गए इंदौर, तो मेरी बात होती है उनसे। लेकिन वो रिश्ता जो था अनूप जी के जाने के बाद, अनूप जी के सामने भी एक्चुअली मैं, सौरभ, शिव और अनूप जी, हम चारों साथ में ही रहते थे। तो जो रिश्ता था वो एक बहुत ही प्योर दोस्ती का था, जहां हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। एंड शिव को भी जब टारगेट करते थे तो मैं उनके लिए स्टैंड लेती थी, और जब मुझे कोई कुछ कहता था तो शिव इमीडिएटली आते थे। तो एक रिश्ता वैसा बन गया था, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। लोगों ने शायद कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। एंड वो दोस्ती हमेशा रहेगी जैसी घर में रही है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि दीपिका की, जी श्रीशांत की, जी। आपकी उनके साथ बॉन्डिंग ज्यादा आखिर आखिर में बहुत ज्यादा ही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि मेरी बॉन्डिंग उनके साथ इसलिए वो ग्रो होने लग गई क्योंकि दीपिका को भी ये रियलाइज हुआ कि जो वो जसलीन के बारे में सोचती थी वो वो बिल्कुल वैसी नहीं है। और मेरी भी थिंकिंग उनके लिए ये चेंज हो गई कि यार, मैं जो सोचती थी दीपिका के बारे में इनिशियली कि नहीं ऐसे बिहेव करती है, ये मेरी सास जैसी है, वो एक्चुअली ऐसी थी ही नहीं। तो वो बॉन्डिंग मेरी उनके साथ इस वजह से स्ट्रांग हो गई। और मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब श्री एंड दीपिका, जब ये फिनाले हो जाएगा, बिग बॉस खत्म होगा, कब ये दोनों बाहर आएंगे, मैं, मेघा, दीपिका एंड श्री वापस इस तरह हैंग आउट करेंगे जिस तरह हम घर में रहते थे, वो वुल्फ पैक की जगह पर बैठे होते थे। आई थिंक वो बेस्ट टाइम था मेरा उस बिग बॉस के घर में। एंड वी आर वेटिंग कि कब ये चीज दोबारा हम क्रिएट करें लोगों के लिए। अगर मैं कहने की टास्क की बात जी करूँ तो एक स्कूल बस वाला टास्क था जिसमें दीपक ने सबके बैग निकाला, जी फिर आखिर में उन सभी का झगड़ा हो गया जी आपस में, जी। और वो टाइम आप सब काफी दीपिका और आप सब हम मजाक कर रहे थे, तो कि- ऑफकोर्स मजाक करना तो हाँ। बनता ही था, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि वो इतना ह्यूमिलिएट कर रहा था मुझे, दीपक आप देखेंगे मेरा बैग फेंकने से पहले जी। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी थी, सोमी, कि बताओ जसलीन का करें कि मेघा का, चलो जसलीन का उड़ा देते हैं। तो इस तरह से आप मेंटली किसी को टॉर्चर कर रहे हो। तो वही सेम चीज मैंने उनके ऊपर की। और जब वो उनका बैग, जब उनको धोखा दे दिया आस्तीन के साथ रोहित ने, तो मैं उनको चिढ़ा रही थी कि क्या हुआ दीपक, आपके साथ ऐसा हो गया, ओ माय गॉड। तो बनता था यार, कम ऑन, मैं इतनी कोई साधु संत थोड़ी हूँ कि मैं चुप बैठी रहूंगी और देखती रहूंगी तमाशा। ऑडियंस भी काफी एंजॉय कर हाँ, तो वो चिढ़ाना मेरा और मेघा का थ्रू आउट जारी था उस वक्त। एंड इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से रोहित और दीपक ने मेरे साथ बिहेव किया, सुरभि ने बिहेव किया है, मैंने तो कुछ भी उसका, आई थिंक 10% भी मैंने नहीं किया होगा उनके साथ। अगर मैं होती, मुझे वो पावर मिलती और मुझे वो चीज उस घर में, ये अगर कहा होता मैं बिग बॉस होती और मैं डिसाइड करती कि इनके साथ क्या किया जाए, तो मैं, श्री, दीपिका एंड मेघा, हम चारों खड़े होते और वो ये चीजें उनकी लाइफ के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में इतना अटैक करते उन पे जिस तरह उन्होंने हम पे किया है, और फिर मैं देखती कि उनका रिएक्शन कैसा है। वो कहने की जब सारा अली खान आई थी तो वो बलून फेंकने का टास्क भी था, तो आप उनकी टीम जो है सारे आपकी टीम को टारगेट कर रहे थे, तो बिल्कुल, हाँ, सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था उस हाँ। चीज को। और आपने नोटिस किया होगा कि जब हम उन पे बलून फेंक रहे थे तो हमने वो व्हील के आसपास फेंकी जहाँ पे सुरभि को लगे नहीं, है ना। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलकर, जब मैं आई, उन्होंने कितनी खुन्नस निकाली फॉर नो रीजन। मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, उनकी सिर्फ यही कंप्लेन थी कि जसलीन हमारी सुनती नहीं, शायद उनको हैप्पी क्लब में मैं चाहिए थी और मैंने उनका साथ नहीं दिया। तो वो क्या कर रहे थे कि वो सारे बलून्स लेके एक साथ, मतलब उन्होंने पूरा भिगा दिया मुझे और इतना हॉरिबली ट्रीट किया मुझे वहां पर। तो आई एम श्योर लोगों तक ये बात पहुंचती है और लोग समझते हैं ये चीजें।
अगर मैं बात करूँ भुवनेश्वरी जब फैमिली जी वीक था जी तो भुवनेश्वरी जी आई थी और सुरभि को उन्होंने हम्म बहुत कुछ कहा जो कहीं ना कहीं सही था एज अ पत्नी की तौर जी पे। जी तो आपको क्या लगता है उन्होंने सही किया था? बिल्कुल 100%। भुवनेश्वरी भाभी से मेरी बात भी हुई थी, अभी भी होती है, ऑलमोस्ट रोज हमारी बात होती है। शी इज अ वंडरफुल पर्सन एंड नो डाउट श्री एंड भुवनेश्वरी जी इतना ब्यूटीफुल कपल है दोनों Couple. साथ में, और उनकी एनिवर्सरी भी थी कल। तो वो सुनाना तो बहुत कम है जितना सुरभि ने श्री के साथ किया है। और उनकी इंजरी से बात की है, उनके टोज के बारे में, उनको टूटी हुई लकड़ी बुलाना, उनके बैन के बारे में बात करना, जिस तरह की बातें सुरभि ने की है, भुवनेश्वरी भाभी ने तो बहुत कम सुनाया है। अगर मुझे मौका मिलता तो मैंने पता नहीं क्या कर देना था। पर इट्स जस्ट दैट कि हम उस लेवल पे गिरते नहीं है। हमें पता है कि हमें क्या बात करनी है और किसी को हर्ट नहीं करना है। किसी को टीज करना और किसी को हर्ट करना तो अलग चीजें हैं जो मैं समझती हूँ। और सुरभि शायद ये समझती नहीं, उनका शायद मकसद यही था कि सिलेब्स को जिस तरह उन्होंने आके तंग किया, एक जसलीन को टारगेट, एक श्री को, एक दीपिका को जिस तरह टारगेट किया और दिखने की कोशिश की, आई थिंक उनका मकसद ही यही था और वो कर रहे हैं। आई एम श्योर लोग समझ रहे हैं और उनको घर से निकाल दे। बट अभी जब हमने रिसेंटली मेकर से बात की तो उन्होंने कहा कि भले ही सब गलती करते थे बट बार बार उनको टारगेट किया जाता था, उन्हें जेल भेजा जाता था, सजा उन्हें दी जाती थी। तो आपको क्या लगता है सही है? ऑफ कोर्स यही हमारे साथ वही किया। मेघा को टारगेट करके कहा कि मेघा ने वो चप्पल उठाई। किसी ने ये नहीं देखा कि दीपक ने क्या किया, उसको प्रोवोक किया, उसको इतनी बातें सुनाई, उसके कैरेक्टर, उसके चाल चलन, पता नहीं क्या क्या बातें। तो ये सब बातें जब दीपक को, हैप्पी क्लब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने खाली पावर का अपना मिसयूज किया है और दूसरे जो हमारे ये चारों को हमको चेप दिया है हर जगह। हमने उनका नाम रख दिया था चेपू गैंग, क्योंकि वो कोई गलती हो कुछ नहीं हो। अभी दीपक को जब कहा गया कि जसलीन की क्या गलती है, आप क्यों उनको कारकोठरी भेजना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, जसलीन जो है वो टास्क को टास्क की तरह नहीं करती है। क्या ये कोई रीजन है जेल भेजने का? जसलीन ने सुरभि को पागल बुलाया, इनको जेल भेजो, क्या ये कोई रीजन है किसी को जेल भेजने का? जसलीन फुटेज खाती है, क्या ये रीजन है? जेल है वो, बिग बॉस के घर का जेल है। मैं मानती हूँ कि वो रियल जेल नहीं है, लेकिन बिग बॉस के घर का जेल है। आप उसकी इज्जत करो, उसके अंदर जो आप भेजते हो कैदी बनाकर, तो उसको सीरियसली लो। और अगर आपको अपने दोस्त के अगेंस्ट भी खड़े होना पड़े, आप उनकी गलतियों के ऊपर उनको जेल भेजो, तो आप दिखाई देता है कि हाँ ये बंदा सही है। क्या कर रहे हो आप? किसी इनोसेंट को भेज रहे हो जेल में, जिस तरह सुरभि ने किया, कि आप अपना इमेज खराब कर रहे हो ऐसी हरकत करके। बट कहने के आप जब जेल में जाते थे तो एक वहाँ पे शख्स होता था जिसे बहुत बुरा लगता था, और वो हमेशा आपको मनाने आते थे। मैं रोमिल की तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉन्डिंग थी रोमिल के साथ वो किसी को अच्छी नहीं लगती थी। और ये चीज हमें टास्क में भी देखने मिली जब वो फिजिकल हो गई थी आपके साथ। तो क्या कहेंगे? तो हुआ ये था कि जब रोमिल ने देखा कि मुझे अननेसेसरी जेल में डाला है, तो ऑफ कोर्स उनको बहुत बुरा लगा। और रोमिल मेरी डे 1 से ही दोस्त रहे हैं घर में, उनके साथ एक अलग बॉन्डिंग रही है, कनेक्ट बहुत अच्छा रहा है हमेशा से। फर्क ये है कि बीच में रोमिल के साथ अनबन इसलिए हो गई क्योंकि उनका एक हैप्पी क्लब फॉर्म हो गया और मैं हैप्पी क्लब की पार्ट बनना नहीं चाहती थी, और मेरी शिव के साथ अच्छी दोस्ती थी। तो मुझे लगता है रोमिल को इस चीज से भी बहुत बुरा लगता था कि तू यार शिव की ही साइड होती है, कभी तो मुझे सपोर्ट कर। बट वो कनेक्ट हमारा बीच में कहीं ना कहीं टूट गया था, बट दिमाग में तो था कि हाँ ही इज माई फ्रेंड, तो शिव के जाने के बाद मेरी और रोमिल की वापस अच्छे से बातचीत होने लग गई। और कहीं ना कहीं सोमी जो है उसने एक स्ट्रैटेजी बना ली थी दीपक के साथ कि मैं दीपक को पटाके रखूंगी, और दीपक को वो हवा दे रही थी, पीछे पड़वा रही थी। किया था कि एक गया तो दूसरा। एग्जैक्टली तो दीपक को क्या कर रही थी वो, कि दीपक को उसने पटाके रखा नॉमिनेशन से बचने के लिए, जो हमें घर में दिख रहा था कि नॉमिनेशन से बचने के लिए उसने दीपक को हवा दी। मतलब कहीं ना कहीं ये उसकी स्ट्रैटेजी है, ये सोमी की स्ट्रैटेजी रही है, वो बहुत ही चालाक रही है घर में। एंड ठीक है, वो उसकी स्ट्रैटेजी है। वो जब उसको लगा कि ये थोड़ी बोरिंग हो रही है, ये स्टेल हो गई है बहुत ज्यादा दीपक और उसकी, तो उसने रोमिल को पकड़ लिया। उस लड़की ने ये भी नहीं सोचा कि रोमिल एक मैरिड आदमी है। आपने रिसेंटली एपिसोड है कि जिसमें उनकी वाइफ आके एग्जैक्टली अलग तरीके से बोलती कि तुम्हारी छोटी बहन है। बिल्कुल। तो आपको ये पता होना चाहिए पहली बात कि रोमिल एक मैरिड आदमी है, उसका एक 6-7 महीने का बच्चा है। आप कैसे उसको पटाने की कोशिश कर सकते हो, उसको इमोशनली आप मुट्ठी में करने की, जस्ट बिकॉज आपको गेम में टिके रहना है, आपका खुद का कोई व्यक्तित्व
नहीं है, आप सिर्फ सब लोग आपकी बेबी सिटिंग कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो लिटरली गेम में, और आप टिके हुए हो ओनली बिकॉज क्योंकि आप दूसरों को पटाखे रख रहे हो, हाँ। यूज कर रहे हो आप उनको। तो ये स्ट्रैटेजी उनकी डिस्टर्ब हुई जब मैं पिक्चर में आई, हाँ। और जब उन्होंने देखा कि रोमिल मुझे अटेंशन दे रहे आपकी हैं, तरफ ज्यादा उनका झुकाव बिल्कुल, था। तो उस वजह से वो शायद डिस्टर्ब हुई, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि क्या है रोमिल जसलीन के पीछे पड़ा रहता है, नॉनसेंस और ये वो, और फिर जसलीन मुझे कॉपी करने की कोशिश कर रही है, सलवार कमीज पहनती है, मेरा स्टाइल कॉपी कर रही है। तो मैं बताना चाहती हूँ सोमी को कि सोमी, मैं एक पंजाबी लड़की हूँ यार, कम ऑन, मैं ऑलरेडी सूट इतने लेकर आई थी और मैं सूट पहनती रहती हूँ, और मुझे सोमी खान को कॉपी करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, कम ऑन। तो बहुत ही नीची और चीप स्टेटमेंट्स हैं ये जो सोमी की तरफ से आई है। और सबसे फनी बात ये है कि थ्रू आउट जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैं सोमी को अपनी दोस्त मान रही थी, और घर के बाहर आने के बाद मुझे पता चलता है कि वो मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रही थी, तो बहुत शॉकिंग रहा है मेरे लिए। अच्छा, तो अभी मैं सारे कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी एक एक करके, तो आपको उनके बारे में एक वर्ड बोलना है और उसके बाद रीजन देना है क्यों। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं नाम लूंगी श्रीशांत का। सबसे पहले जब कोई पूछता है मुझे तो श्रीशांत का ही नाम आता है, बिकॉज इतने अच्छे उनका कैरेक्टर है कि हम जानना चाहते हैं कि रियल में भी वो ऐसे ही हैं। हाँ, अच्छा, तो श्रीशांत के लिए मैं कहूंगी ही इज अ क्यूट बेबी, वो बच्चों जैसे हैं बिल्कुल। रीजन यही है क्यूट बेबी कहने का, क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं नादान से, उनको थोड़ा सा कुछ कह दो तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं और नाराज होते हैं, फिर वापस कुछ कारण आ जाते हैं। तो श्रीशांत इज अ क्यूट बेबी। दीपिका कक्कर, दीपिका इज वेरी केयरिंग पर्सन, बहुत ही केयरिंग है वो। उन्होंने चीजें जिस तरह हैंडल की है घर में, जब भी मैं कुछ कहती थी कि दीपिका हलवा बना देते हैं तो हलवा बना देना, चाय बना देना, शी इज अ वेरी केयरिंग पर्सन। हलवे से बात है, रिसेंटली शोएब भी घर में आए थे, हाँ, तो उन्होंने हलवा बनाया था। हाँ, तो और इमेजिन इस चीज पे सुरभि जो है उनका हलवा खाती थी, उनका चाय पीती थी और कहती थी ए हलवे वाली, ए चाय वाली। इमेजिन, शी इज दैट सॉर्ट ऑफ अ वुमन कि किसी की इतनी इंसल्ट करना कि आप दीपिका जी चाय बना दोगे, उसी की चाय पीकर हाथ की बनी हुई उसको ही बोल रही है चल चल चाय वाली। इमेजिन, मतलब कि ये सब सारी जो चीजें हैं वो घर के बाहर मतलब टेलीविजन पे नहीं दिखाई गई है, ये सब अभी हमें आपसे पता चल रही है। बिल्कुल, मैं तो एक्सपोज कर दूंगी सबको अभी। अच्छा, तब मैं बात करूंगी दीपक की। दीपक निहायत ही बदतमीज आदमी है वो, सेम मेघा जी की तरह आपने आंसर दिया। हाँ, निहायत ही बदतमीज। उसको बिल्कुल तमीज नहीं है कि बड़े छोटों से क्या बात करनी है। वो अनूप जी से भी बदतमीजी कर देता था, उसको तमीज ही नहीं। दैट्स ऑल। रोहित, रोहित आस्तीन का सांप, वो कभी भी आपको डस सकता है, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है। वो कर्मा कहते हैं ना रिसेंटली जो हाँ, कर्मा हिट्स बैक। हाँ, तो हाँ, उसको इसलिए किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया जब कैप्टनसी की टास्क हो रही थी, तो वो तो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है। आई थिंक घर के बाहर भी वो आ जाए, मैं तो नहीं बात करना चाहूंगी, और इस इंसान पर, रोहित पर, मैं कभी जिंदगी में ट्रस्ट नहीं करूँ। सुरभि, फेक, सुपर फेक। वो कभी भी चेंज होती हैं, पलट जाती हैं। 5 मिनट उनका बिहेवियर बच्चों जैसा हो जाएगा, 5 मिनट वो अग्रेसिव हो जाएंगी। यू कांट ट्रस्ट हर, शी इज सुपर फेक। केवी, केवी ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है वो, उनको नहीं पता कि लोगों के साथ एग्जैक्टली, तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो हैप्पी क्लब के साथ रहे या तो श्री एंड ऑल दीपिका के साथ ज्यादा घुले मिले। तो ठीक है, अपने हिसाब से खेल रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो थोड़े कंफ्यूज हैं। रोमिल इज अ स्मार्ट प्लेयर, बट कभी कभी वो डर्टी गेम खेलते हैं। नहीं, मास्टरमाइंड नहीं कहूंगी रोमिल, अगर ये देखो भी बाद में तो समझ जाना, कोई मास्टरमाइंड नहीं हो आप। आई थिंक वो स्मार्ट प्लेयर हैं, बट कभी वो दोगलापन कर देते हैं, थोड़ा सा वो डर्टी गेम भी खेलते हैं। और या आई कैन कॉल हिम अ स्मार्ट प्लेयर। सोमी इज यूजलेस इन द शो, यूजलेस। कुछ नहीं, कोई बेस ही नहीं है कुछ। आई थिंक वो सबसे कुछ मतलब नहीं है उनका शो पर रहने का। अच्छा, अगर मैं बात करूँ राखी सावंत की, जब आप बाहर निकली तो राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पे डाला था कि जसलीन की थी जो शो की जान थी, आपने उसी को बाहर निकाल दिया बिग बॉस। तो राखी दी को मैं जानती हूँ, एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी तभी उन्होंने मेरे डैड के साथ एक फिल्म भी की थी, तो मुझे खुशी है कि उन्होंने ये बात कही, एंड थैंक यू राखी दी, आपने इतनी अच्छी बात कही मेरे लिए। अच्छा, तो मैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगी अभी इसके बाद क्या, और सबसे बड़ी बात कि बाहर आके अनूप जी से मिली थी? नहीं, मैं अनूप जी से नहीं मिली, मैंने उनसे फोन पे बात की है, और उनसे मैंने कहा है कि ये सब प्रैंक हम दोनों पे थोड़ा भारी पड़ गया और हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो गया। उन्होंने काफी इंटरव्यूज भी दी हैं, मैं भी इंटरव्यूज में अभी बिजी हूँ, तो हाँ, मैंने अपोलोजाइज किया है। मैंने कहा है कि अनूप जी सॉरी, वो थोड़ा ज्यादा हो गया, पता नहीं चीजें कुछ खराब सी हो गई है, तो मिलना मेरा बाकी है। ऑफकोर्स मैं उनसे मिलूंगी, और मैं उनकी शिष्य तो हमेशा ही रहूंगी, मेरे गुरुजी हमेशा ही रहेंगे वो। अच्छा, तो प्रोफेशनल लाइफ में अब आपके
फैंस आपको कहाँ देखेंगे? कुछ चीजें हैं अभी। तो पहले तो मैं आप सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने अभी गाना चाहती हूँ, अच्छी मूवीज करना चाहती हूँ। तो ऑफ कोर्स अभी बहुत सारा काम आना बाकी है, और इसी तरह अगर आप सपोर्ट करते रहे तो और मैं लाइफ में आगे बढ़ती जाऊंगी। आप जैसे कि हम सबको पता है सिंगर है, जी। तो कोई भी बिग बॉस के घर में से एक कंटेस्टेंट के लिए एक गाना सुना दो, आ, और किसको डेडिकेट है वो? मैं दीपक के लिए गाना चाहूंगी। हाँ। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। वो भी सिंगर ही है बहुत अच्छा। हाँ, उनके अभी तो काफी चर्चे हो रहे हैं हाँ। दीपक के, लेकिन मैं सबको बता दूं कि उनके दर्शन जो है वो बहुत ही छोटे हैं। छोटे। उनकी सोच भी बहुत छोटी है और वो बहुत नीच हरकतें करते हैं घर में। अच्छा, आपने अभी इतने सारे इंटरव्यूज किए, अभी जी। आप बैक टू बैक करे जा रहे जी। हैं, तो आपको कभी लगा था कि फिल्मी मंत्रा के साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे? मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि फिल्मी मंत्रा वाले मेरा इंटरव्यू करेंगे। नहीं, मैं थैंक यू फिल्मी मंत्रा ने जिस तरह ये चीजें मेरे लिए ऑर्गेनाइज की हैं, इतनी अच्छी कॉफी पिला रहे हैं आप, तो बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चअली यहाँ पे आके और और आपसे मेरे बात साथ करके इंटरव्यू बहुत। कर एंड ये तो आप जानते हैं मोहतरमा बड़ी खूबसूरत है। आपकी तरह जसलीन पार्ट। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच जसलीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू एंड सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू। सो ये थी हमारे साथ जसलीन, जिन्होंने का सफर काफी अच्छा था और हमारे साथ खूब सारी बातचीत की। और अब हम इंतजार करते हैं इनकी नेक्स्ट एल्बम का या प्रोजेक्ट का, फिर तब हम इनसे वापस से बात करेंगे। तब तक के कीप स्माइलिंग।